अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड? आई एम श्योर अच्छा गुजरा होगा, भरपूर मसरूफियात में गुजरा होगा या फिर थोड़ा आराम करके भी गुजरा होगा। अमूमन यही होता है, ज़्यादा आराम मिल जाए या बहुत सारे काम निकाल लें। और शायद इस वीकेंड पर ख़वातीन ने ज़्यादा से ज़्यादा काम निकाले होंगे, क्योंकि जी थोड़ा सा अगर मुझ जैसी होंगी तो वो तो सर पर सवार की होंगी। और ला रमज़ान मुबारक आने वाले हैं तो बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग्स हो रही होंगी डेफिनेटली कि ये भी करना है, ये भी करना है, तो ये तो चलता रहेगा। एंड रोज़ा जब आ जाएगा फिर उसके बाद वो तमाम चीज़ें, ईद की और वो तमाम चीज़ें, खैर आहिस्ता आहिस्ता मसाला टीवी पे एंड ऑफ कोर्स लज़्ज़त शो पर आपको खाने की जो टेंशन है ना वो तो सॉल्व कर देंगे, क्योंकि एक अच्छा भरपूर मेन्यू आपको सिखाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा जी, तो आज क्या बन रहा है, इस हफ्ते क्या क्या सीखेंगे वो पूछेंगे आपा से। लेकिन आते हैं आज की एक छोटी बात की तरफ। बड़ी अच्छी रिसर्च है, वो तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो लोग ये वाली बात ज़रूर सुने, और जो बहुत हंसते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ख़ास है। अच्छा, जो कहते हैं कि 1 मिनट का अगर कोई गुस्सा करता है तो वो 4-5 घंटे का इम्यून सिस्टम को अपने डाउन कर लेता है। अब सोचें, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हम तो शायद गुस्सा करते हैं तो बड़ी देर के भी चलते हैं ना गुस्सा, 5-10 मिनट तो कहीं नहीं गया, फिर उसके बाद खुद ही स्ट्रेस भी लेते रहते हैं, देर तक अंदर ही अंदर घुटते भी रहते हैं उस गुस्से के साथ साथ। तो सोचें हम अपने इम्यून सिस्टम को कितना डाउन करते हैं। 1 मिनट के गुस्से की वजह से आपका 4-5 घंटे का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। तो ये तो बड़ी ख़राब बात है, क्योंकि जी आजकल के जो सर्कमस्टांसेस हैं कोविड की वजह से, तो हमारे तो इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए हंसिए, जो ज़्यादा हंसते हैं काम की बातों पे ना, ऐसे ना लोग कहें कि बिला वजह का हंस रहे हैं। अच्छा जी, कोशिश करें अपने माहौल को खुशगवार रखें, हंसें और अच्छा अच्छा फील करें। तो जो 1 मिनट का हंसी है या खुशी है वो आपके 24 घंटे के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अब सोचेंगे तो बड़ी अच्छी सी बात है। अब से कोशिश करें कम से कम गुस्सा हो, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें घर वालों के साथ, बच्चों के साथ। तो ये एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ है। बाय द वे, मैं अभी एकदम मॉनिटर में देखा, मेरा येलो और पीछे येलो एंड ऑफ कोर्स हमारा फौजी, हम सब मैच कर रहे हैं, तो अच्छा है, अच्छा सा कलर है ऑलमोस्ट। चलते हैं आपा की तरफ और पूछते हैं कि जी आपा आज क्या रेसिपी बना रही हैं और कितना गुस्सा करती हैं आपा भी। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? आपा को भी बड़ा गुस्सा आता है? बहुत आता है। हाँ, मुझे पता है बहुत आता है। इतना थोड़े टाइम में मैंने आपा को पूरा जो है ना जांच लिया है। गुड, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। लेकिन आप मुझे बताइए कि देखिए, मुझे गुस्सा मुझे लगता है कि शायद कभी गलत बात पे नहीं आता। नहीं, अब ऐसी वाली भी नहीं है। हाँ, आता है, लेकिन आता भी ऐसा वाला है ना, बहुत जोर फुल लेवल का ना जोर का आता है, लेकिन जल्दी ही इस पे काबू पा लेती है ना। वो कहते हैं ना कि आपको गुस्सा आ रहा है तो फिर आप बैठ जाइए, और अगर बैठे हुए हैं तो लेट जाइए, या फिर ठंडा पानी पिए, तो उससे आपका गुस्सा जो है वो कम होता है ना। बहरहाल गुस्सा तो एक फितरी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, और आता इमोशन है जो बिल्कुल होता है। लेकिन वही बात ना कि हमें अपना ख्याल रखना है। ज़ाहिर है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए तो भाई सबसे ये है कि गुस्सा ना करें। अब कैसे ना करें गुस्सा? ये तो वैसे मुश्किल काम है सोचा जाए, लेकिन ये सोच के शायद हम अवॉइड कर लें कि इम्यून सिस्टम हमने अपना ख़राब नहीं करना है। 4-5 घंटे का चला जाएगा इम्यून सिस्टम कल देखें। और वैसे भी बहुत सख्त ज़रूरत है, और हम सबको बहुत एहतियात की भी आजकल ज़रूरत है। और आपको पता है हालात थोड़े से अच्छे नहीं जा रहे, हमें अपना ख्याल रखना चाहिए ना। तो इसलिए कोशिश करें हंसने की, खुश रहने की ना। आपने हंसने की बात की तो बहुत जोरों से मेरे कानों में हंसने की आवाज़ है। हाँ, मुझे पता है, पूरे ओबी में सारे हमारी टीम जो है ना जोर जोर से हंस रही थी। तो अच्छा है, चले 4-5 घंटे का इम्यून सिस्टम में बूस्ट अप हुआ होगा आपका। इसकी जिम्मेदार आप हैं, तो आपको इसका सवाब मिलेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, और बिल्कुल जनाब आपने भी हंसते मुस्कुराते ही रहना है। वैसे भी देखें ना, एक अगर ख़वातीन को ये बात बता दी जाए कि ख़वातीन गुस्सा ज़्यादा ना करें, वरना क्या होता है कि गुस्से से आपके माथे के ऊपर बल पड़ते हैं, आपकी रिंकल्स पड़ जाएंगी, यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, तो वो खुद ब खुद थोड़ा सा उनको एहसास होगा कि नहीं, अपने आप को आपने जवान रखना है। दिल से तो रखते ही हैं, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छा रखना है, फिजिकली भी नज़र आना चाहिए ना। तो बहरहाल गुस्सा एक फितरी चीज़ ज़रूर है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी किसी चीज़ पे ऐसा गुस्सा आ जाता है कि आप काबू नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वाकई गुस्सा दिखाने पे ही सही होती हैं, है ना। जब आप गुस्सा आ रही हूँ ना, बड़ा आता है इनको, बड़ी जोरदार हो। हाँ, कभी कभी होता है ऐसा। अगर चीज़ें कभी दुरुस्त हो जाती हैं उससे, तो
कभी कभी करने में कोई हर्ज नहीं है ना, लेकिन ज़ाहिर है इसको अपने ऊपर तारी नहीं करना चाहिए, है ना। मेरा भी हमेशा ये होता है कि किसी की बेहतरी के लिए अगर आप थोड़ा सा उसको गुस्सा दिखा दें या कोई हमें दिखा देता है तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए, है ना। अच्छा, ठीक है ना, सही है जी। आज क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्ती 3 चीज़ें। ये भी तमाम चीज़ें आपके रमज़ान में बहुत काम आएंगी। रमज़ान में अमूमन ऐसा होता है कुछ डिफरेंट करने को दिल चाह रहा है, तो फिर जैसे शवरमा हम बनाते हैं, शवरमा बाहर से लेके आते हैं, हम खाते हैं, लेकिन क्या है कि अगर शवरमा प्लेटर आपके सामने हो तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम बनाएंगे स्मोकी शवरमा प्लेटर बनाएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे बीफ काफ्ता कबाब बनाएंगे, और क्या बनाएंगे जनाब, एक बनाएंगे शवरमा का सॉस बनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तीनों रेसिपीज़ हैं, आप जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिएगा। हम बताते हैं कि हम इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को, ठीक है जी। तो रेसिपी को आप लोग फॉलो कीजिएगा। ओके, अच्छा जी, पहले हम एक काम ये करेंगे कि यहाँ पर चिकन शवरमा, स्मोकी चिकन शवरमा प्लेटर जो है उसकी तैयारी करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये थाई पीसेस, चिकन के थाई पीसेस आप ले लीजिएगा। अभी मुझे एक फॉर्क और 2 स्पून चाहिए होंगे। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, ये देखिए जी, मेरे पास थाई पीस है इसमें सारे, ठीक है। ये देखें, अब इसको क्या करना है हमने, ओहो क्या बात है इसमें, ये देखें इस तरह से, मैं चाह रही थी हाथ न लगाए। ये इतने बड़े बड़े पीसेस आपको कर लेना है, ये सारे स्क्वायर पीसेस हैं। 600 ग्राम के करीब मेरे पास ये चिकन है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे, ठीक है जी। मैरिनेशन में हम इसके क्या क्या डालेंगे, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है जो तमाम आपके घरों में मौजूद होंगे। नमक डालेंगे सबसे पहले हम इसमें, तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, इसको आपने ओवरनाइट छोड़ना है, यानी पूरी रात के लिए छोड़ेंगे तो रिज़ल्ट इसका ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुटी हुई काली मिर्चें, ये चली गई। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर, ये देखिए जी, ये मेरे पास है लेमन जूस, ये चला गया 2 टेबलस्पून। इसके अलावा पेपरिका पाउडर, ये चला गया इसके अंदर। पेपरिका पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसके अंदर डाल सकते हैं, क्या चीज़, आप इसके अंदर देगी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। क्रश किया हुआ लहसुन जो ये मेरे पास मौजूद है, ये जाएगा तकरीबन इसके अंदर 1 टेबलस्पून। 3 से 4 जवे आपने लेने हैं, ठीक है, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे हम, तकरीबन 1.5 टीस्पून। अच्छा, भुना हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर इजीली मार्केट में मिलता है, बट बनाना बहुत आसान है, तो खुद भी बनाया जा सकता है। तो हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर। आपने खुद बनाया? मैंने खुद बनाया हुआ है। दालचीनी पाउडर जो है आपको पता है कि थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, और मैंने देखा बहुत सारे लोगों को इतना पसंद भी नहीं आता, बट इसका शवरमा का एक मेन इंग्रेडिएंट है, इसलिए आप डालिएगा ज़रूर। अच्छा, रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल हमने किया है, लेकिन हमारे पास चूँकि मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त सा फौजी का कुकिंग ऑयल, तो हम यही इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है जी। ये चलेगा इसके अंदर, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट करके इसको हम रखेंगे, और रखने के बाद हम इसको स्क्वेयर्स में लगाएंगे। स्क्वेयर्स मेरे पास मौजूद हैं, वुडन पे लगाइए या आपके पास स्टील के हैं, किसी भी तरह के आपके पास है, आप उस पर आराम से लगा सकते हैं। ओके, तो हमने इसमें फौजी कुकिंग ऑयल डाला है, और आपको बताते चले इसकी खुसूसियात। हम चाहते हैं कि फौजी कुकिंग ऑयल का ही आप घर में इस्तेमाल करें, फौजी कुकिंग ऑयल लें या फिर बनास्पति लें, क्योंकि ये भरपूर है विटामिन ए एंड डी से, जो कि आपको मालूम है आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, बोन्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये विटामिन। और इसके साथ साथ 100% कोलेस्ट्रॉल से पाक है, और UHT ट्रीटेड है, डबल रिफाइंड है। ये तमाम चीज़ें हैं, खुशबू, जायका, लज्जत, ये तमाम हमारे खानों की जो ज़रूरियात हैं उनको ये बढ़ाता है। और आपा तो शदीद तरीन इंस्पायर फौजी बनास्पति से हर खाने में आज करती है। अच्छा, जहाँ पे बटर डालना होता है मैं तो ये बनास्पति डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना अच्छा फ्लेवर, इतना अच्छा इसका रिजल्ट है, तो फिर हम यही क्यों ना इस्तेमाल करें, हमारे किचन में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल था, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया है, बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा ये क्यों ना डालें हम, ठीक है। ये डाल दिया। इसमें थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्चें रह गई हैं, ठीक है जी, तो कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, ये भी 1 टीस्पून, ठीक है ना। शवरमा का टेस्ट जो होता है ना, बाकी जितने आप स्पाइसेस में शामिल करते हैं उससे तो आता ही है, लेकिन क्या है कि इसका जो सॉस बनता है उससे बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा इसमें हम जो पिकल सारी सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स, उससे भी बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छा हम मिक्स करते हैं, मिक्स करके हम रख देते हैं, और रखने के बाद हम स्क्वेयर्स कोई से भी आप ले लीजिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ब्रेक तो आ ही गया, तो ये मेरे पास स्क्वेयर्स रखे हुए हैं, वुडन है, मैं इसमें लगा के इसको रखती हूँ, ठीक है।
फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी बताएंगे अब हमें क्या करना है। ऑल राइट, तो बहुत ही ख़ास शवरमा प्लेटर है ये, वो भी स्मोक्ड चिकन शवरमा प्लेटर जो बहुत ही ख़ास है, मज़ेदार है ना। आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके इफ्तार के लिए ये ख़ास रेसिपी बनने जा रही है जो कि चाहें तो आप पहले भी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ आगे क्या होगा, 2 और चीज़ें हैं जो रेसिपीज़ वो जो हमने जाननी है बड़ी ही डिटेल में। फिर कॉल्स का सिलसिला वो भी शुरू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ बहुत ही शानदार और मज़ेदार सा स्मोक्ड चिकन शवरमा प्लेटर बन रहा है। आ जाते हैं, स्कीवर्स पे लगा दिए गए हैं ये चिकन सारी जो कि आपके सामने, ये देखें जी, मसाला तमाम लगाया ठीक है, ये गया है। मसाला लगा के हमने लगा दी। अब इसको क्या करें, ग्रिल पैन, नॉर्मल पैन जिससे आप चाहें अवन में बनाना चाहें आप कर सकते हैं, बस सिर्फ हम दोनों तरफ से इसको ग्रिल कर लेंगे अच्छा सा, ताकि इस पर कलर आ जाए, ये अंदर से गल भी जाए। फिर इसको किस तरह सर्व करेंगे ये आप देखिएगा। चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। और इसको जब ये ग्रिल हो जाएंगी तो मैं फिर कोयले का धुआं लगाऊंगी। ये रखा हुआ है कोयला, तो इसको थोड़ा सा हम इसको ऑन भी कर देते हैं ताकि ये भी जलता रहे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं बीफ काफ्ता कबाब, ठीक है। इसके लिए बीफ यानी 400 ग्राम मेरे पास ये कीमा मौजूद है, ठीक है। तो इसमें हम डालेंगे ये ज़रा सा, ये ठीक है, चलिए। अच्छा जी, अच्छा, इसमें हम जी बीफ का कीमा, इसमें हम डालेंगे 400 ग्राम। थोड़ा सा पानी, ज़रा सा हम देख रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा है इसमें, चलिए थोड़ा सा पानी रहे इसमें। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें जो इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे वो मैं आपको बताती जाती हूँ। इसमें हम सबसे पहले डालें पिसी हुई काली मिर्च, ये चली गई। अच्छा, ये रोज़मेरी इजीली मिल जाती है, देखिए मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था, ये देखिए जैसे तिनके नहीं होते बारीक बारीक से, उस तरह से। ये हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, ये थोड़ी ज़्यादा है तो मैं डालूंगी 1 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, वो गई। इसके अलावा प्याज, एक मीडियम साइज़ की आप प्याज लीजिएगा, उसको आपने कद्दूकश कर लेना है, इसलिए कि ताकि उसका पानी जो है ना वो निकल जाए। ये चलेगी इसके अंदर। अच्छा जी, अब हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ऑरिगनो हम थाइम ऑरिगनो हम बहुत सारे स्पाइसेस जो हैं अपनी इटालियन रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं, आज हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन ये ½ टीस्पून चला गया इसके अंदर ऑरिगनो, ठीक है। ये गया सुमक मैं आपको पहले ही बताया, मिडिल ईस्टर्न खानों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये डालूंगी 1 टीस्पून, इससे हल्का सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है। ये बेरीज होती हैं जो ड्राई करके इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, ये गया इसमें नमक तकरीबन ½ टीस्पून। अब हम इसको पीस लेंगे, पीसने के बाद हम जैसे हम सीख कबाब बनाते हैं उसी तरह से इसको बनाएंगे और फ्राई कर लेंगे, दैट्स इट। अरे वाह जी, चलें, जब तक हम कॉलर ले लेते हैं, जब तक आप चॉपर ऑन कर रही हैं हमारे साथ साइमा ना, साइमा जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? बिल्कुल। मीना कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, चॉपर ऑन किया हुआ है। प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत अच्छा सिखा रही हैं समीना हमें पकाना, बहुत अच्छा आप लोग प्रोग्राम कर रही हैं। और आपकी दोनों बच्चियां कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का अल्लाह शुक्र। ताला बस आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और आपसे अल्लाह ताला बहुत तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, आपको लगान करे, रात चलते रोटी रिजक दे। अल्लाह पाक समीना को भी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनके हर मुश्किल आसान करे, रात चलते रोजी रिजक दे। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अरे वाह, हमें तो मौका ही नहीं दिया कुछ बात करने। स्वीट ऑफ यू, इतनी सारी दुआएं आपने दी, बहुत ही भरपूर दिल से दुआएं दी है ना, दिल खोल के, दिल बड़ा करके। मतलब अमूमन लोग एक आध दुआ देते हैं, लेकिन आपने तो भरपूर दिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ अच्छा, कोयला सुलग रहा है, यहाँ पे चिकन रखिए और आपा कीमा चॉपर। अच्छा, मैं पता क्या करूँगी, अभी मैं बताती हूँ, मैं ही करूँगी। जैसे मैं इनको फ्राई कर लूँगी ना, फ्राई से मुरादी कि इनको पका लूँगी, तो फिर मैं कोयले का धुआं उसी पैन में दे दूँगी, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा इस तरह से करना, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको एक दफ़ा और चॉप कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम
ठीक है, जब तक ये हो रहा है हम आपको मज़ीद बताते चलें फ़ौजी बनास्पति के बारे में। फ़ौजी बनास्पति जो कि आपा को, मैंने कहा ना, आपा ने ज़्यादा इससे इंस्पायर हैं क्योंकि हर खानों में ऐड करते हैं, क्योंकि ये बाकी दानेदार है, खुशबूदार है। VTF बनास्पति है ये, फ़ौजी सुप्रीम बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, जो कि डबल रिफाइंड है, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है। इसलिए अपना हर खाना तैयार कीजिए फ़ौजी कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में। यूजुअली हम लोग रमज़ान मुबारक में इतना फ्राइंग का काम होता है और भरपूर ऑयल का काम होता है, तो इसीलिए कोशिश करें अच्छा कुकिंग ऑयल अच्छी क्वालिटी का लें, जैसे कि फ़ौजी कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति है, जो कि शानदार है, खाने की लज्जत, जायका और लुक को भी बढ़ाता है ना। अच्छी शक्ल दिखने में अच्छा लगता है तो फिर हम खुश होते हैं। खाने की खुशबू, वैसे तो मसाले इन तमाम चीज़ों से आती है, लेकिन ऑयल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे और इन्हांस होती है मज़ेदार सी खुशबू। ओके, तो इसको हमने क्यों इतना करना है? बिल्कुल कीमे को बारीक करना है, बिल्कुल बारीक करना है, पीस लेना अच्छे से ना, अच्छा क्योंकि जी। बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो ज़रा जल्दी पिस जाता, लेकिन चूंकि कम था तो इसलिए इसको थोड़ा सा पीसने में मसला हो, वरना तो कोई इशू नहीं ना। चलें जी, ये देखिए बिल्कुल अच्छा, क्योंकि हमने इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं डाला है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये गया इसके अंदर। अब इसको भी कम से कम आप अपने घर में 10 मिनट तो आपने रखना है, ठीक है ना। 10-15 मिनट तक आप रखिएगा, और उसके बाद इसके काफ़ी सारे लवाजमात हैं। ये क्या, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए जी, इस तरह। इसके बाद हमने क्या करना, जैसे हम सीख कबाब बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से, लेकिन स्लाइटली मोटे बनाने थोड़े से। जैसे अभी मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ, ओके। ठीक है जी। अब स्क्यूअर्स में बनाना चाहें स्क्यूअर्स में बना लें, वैसे बनाना चाहें तो वैसे बना लें। अच्छा वो मेरी स्टिक आ जाए ज़रा, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको बनाएंगे। सिंपल हमने उठाना है और बना लेना है। एक काम करते हैं, हम इसको फ्राइंग के लिए रख देते हैं, और इसके लिए हम ले लेते हैं ये पैन। ठीक है जी, हमने ये पैन ले लिया, और इसके बाद हम इसमें ऑयल में सिर्फ इसलिए ज़रा सा डालूंगी कि थोड़ा सा ये ग्रीस हो जाए। तो चूँकि फ़ौजी मेरे पास मौजूद है, तो मेरा बार बार ये दिल चाह रहा था कि यही थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा, तकरीबन 1 और 2 टेबल स्पून आपने डालना है, क्योंकि कबाबों को हमने ये नहीं करना कि हमने कोई फ्राई करना है। ये आप देखिएगा इसी में बहुत अच्छे पक जाएंगे। चलो, क्योंकि इसके अंदर भी हमने ऑयल डाला था ना। अब ये गर्म नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर भी रख दिया है, ठीक है। अच्छा, जितने हम यहाँ पर पैन्स यूज़ करते हैं, चाहे ग्रिल पैन हो चाहे वो दूसरे जितने भी हम जिसमें कुकिंग कर रहे होते हैं, वो सारे शेफ़ कुकवेयर के होते हैं, जो कि बहुत ही शानदार हैं, मल्टी कोटेड है, मल्टी लेयर्ड हैं, जो कि बहुत ही शानदार हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये शेफ़ कुकवेयर पहले हैं जिन्होंने प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस कराया। वाह, यानी हमारी लाइफ में जो प्रेशर कुकर आए हैं, जो कि वो शेफ़ कुकवेयर की वजह से आए हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि जी ये परचेज़ करें, आपके घर में भी ये मौजूद हो शेफ़ कुकवेयर की तमाम रेंज, तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है किस तरह से आपने कहाँ जाके ऑनलाइन परचेज़ करना है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई चीज़ चेंजिंग करनी है तो वो चेंज भी हो सकती है, वापस भी रिटर्न करके चेंज करा सकते हैं। इन केस कभी कभी ऐसा होता है ना, जो आप चीज़ आपको ना समझ आए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। क्वालिटी अच्छी होती है, ब्रांड अच्छा होता है, तो तब भी ये तमाम चीज़ें होती हैं कि जी आपको ये भी एक ऑप्शन देते हैं कि कुछ चेंजिंग करानी है, तमाम चीज़ें, तो वो भी हो सकते हैं। और विद इन 30 डेज़ आप करा सकते हैं, मतलब अच्छा खासा टाइम देते हैं कि उसमें चेंज आप करा सकते हैं। ये देखें जी, मैंने कहा मैं आपको बना, ठीक है ना। ये देखें इस तरह से, बस स्लाइटली मोटे लगाने हैं आपने, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, जैसे गोला कबाब होते हैं उस तरह। ये सब मैं इसी तरह से बना के रखूँगी। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, जैसे ये करें। और ये देखें जी, इसको थोड़ा सा मैं टर्न कर देती हूँ। वाह, आज तो मुझे लग रहा है मैं किसी रेस्टोरेंट में खड़ी हूँ, मतलब कि एक तरफ शवरमा की मज़े की खुशबू आ रही है, दूसरी तरफ आपा बड़े अच्छे से कबाब लगा रही, बोल रही है कि ज़्यादा मोटे ना हो, लेकिन आपा इतना थिन फ्लैट और बहुत ही स्मूथ सा लगाती जा रही है ना। ये ऐसा लगता है कि बड़े इन्होंने हज़ारों में कबाब एक दफ़ा बनाए होंगे कभी, जो इतना एक्सपीरियंस माशाल्लाह है कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाती जा रही हैं। वेल, इसी तरह से मज़ीद और बहुत सारे तैयार करेंगे काफ्ता कबाब, जो बहुत ही शानदार हैं। यानी आपकी रेसिपी, ये भी मैं ज़रा वापस आके पूछती हूँ, अभी नहीं पूछ रही कि जी इसे फ्रीज़ कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आसानी हो जाएगी हमारे रमज़ान मुबारक के लिए। अगर कह देती है तो वेल एंड गुड। वेल, क्या होने वाला है फिर, एक बहुत ही ज़बरदस्त सी डिप है शवरमा की, वो कैसे बनेगी वो भी हम पूछेंगे आपस से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। और मैं एक्चुअली ये देख रही थी, मैंने कहा अपा ने कितना अच्छा ये स्क्यूवर में लगाया है, ऑलिव्स, टोमेटोज, ऑलिव टोमेटोज, ऑलिव टोमेटोज। अच्छा इत्तेफाक की बात है, वैसे तो चेरी टमाटो बहुत अच्छे लगते हैं, बट चेरी टमाटो हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बहुत महंगे भी होते हैं। तो इसीलिए मुझे आज इत्तेफाक की बात है छोटे छोटे मिल गए तो मैंने इसमें लगा लिए। तो ये अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा दिखने में भी अच्छे लगते हैं। और ये कि दूसरी बात ये कि जब आप वैसे चेरी टमाटो का टेस्ट है ना बहुत अच्छा और स्वीट सा टेस्ट होता है। हाँ। खट्टे नहीं होते वो ना। कि भाई ये अच्छा स्टाइल है ना, मतलब कलर भी मिल रहा है दो डिफरेंट। अच्छा जी, कोयला सुलग गया है। कोयला सुलग चुका है और टोंग चाहिए आपको? टोंग है पीछे की तरफ देखिएगा। ओह यस है। हाँ जी, चलो जी, ठीक है, ये हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं ये कोयला उठाती हूँ यहाँ से। और आपको फौजी बनास्पति चाहिए होगा डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुकिंग ऑयल नहीं कहेंगी। और अब मैं ये चूल्हा बंद करें। स्मोक के लिए, स्मोक के लिए बनास्पति ही सबसे बेहतरीन होता है। डालिए बस। ओके, फौजी बनास्पति हमने डाल दिया है इस पे। देखो अब ये थोड़ा सा यहाँ से हो रहा है लेकिन कोई मसला नहीं है। और ये स्मोक पहुंच जाएगा। हल्का सा स्मोक आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ये आ गया है इसमें बहुत अच्छा सा। ठीक है जी, आ जाते हैं अपनी जो हम रेसिपी बनाने जाते हैं, बीफ काफ्ता। जी जनाब, ये जनाब ये हो चुके हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी यहाँ पर ऑयल। डालना चाहें ऑयल डालें, तेल आप घी बनास्पति डालना चाहें तो बनास्पति डालें। मैं यहाँ पर, मेरे पास चूँकि फौजी का बनास्पति मुझे लगता है कि दानेदार, मज़ेदार, खुशबूदार। तो ये मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून। ठीक है, और 2 टेबल स्पून इसलिए लिया है कि इस तरह से खुशबू अच्छी सी आ जाएगी आप जब बनाएंगे। ठीक है, इसको अब मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद इनको निकालेंगे अच्छे से, प्लेटर पे इसको हम सर्व करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं। आप देखिए मैंने आप इसको ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। जहाँ जहाँ रेसिपी कार्ड में ऑलिव ऑयल लिखा हुआ है, आज मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने फौजी का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, अब ये हम इसमें डाल देंगे। अब आपने देख ही लिया था कि आराम से ये बन गए हैं। अब इनको मैं फ्राई करूँगी और फ्राई करके इतनी देर तक हम रखेंगे कि अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन ब्रेक पे जाते जाते मैंने आपसे करना था। जी, वो ये था कि इनको फ्रीज कर सकते हैं, रख सकते हैं? देखिए इनको अगर आपको फ्रीज करना है ना, हाँ। तो थोड़ा सा स्टीम करके कीजिएगा। ठीक है ना, अगर आप इसको वैसे ही रख देंगे तो जैसे आप इसको जैसे कोफ्ते हैं, कोफ्ते भी हल्का से मसाले में अगर आप कुक कर लें तो वो उसका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आता है बनिस्बत इसके कि आप इसको डायरेक्टली ही वो कर दें। वरना क्या होता है कि ऊपर एक लेयर आ जाती है और आपके जो कबाब हैं या कोफ्ते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है, वो श्रिंक हो जाते हैं। तो हल्का सा इसको स्टीम दे लें। स्टीम नहीं तो जैसे आपने हल्का सा इसको वो करना है, हल्का सा फ्राई कर लें। ठीक है, जैसे ये देखें ये में। अच्छा, इसको हमने बहुत ज़्यादा कलर देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो देंगे ना कि एटलीस्ट ये अच्छे से पक जाए। ठीक है जी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो स्टिक्स हैं आपने देखा शवरमा की, जो इसको आप एज इट इज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, बॉक्स में भर के रख लीजिए और फिर इसके बाद जब आपका दिल चाहे निकाले बना लीजिए। आप खुश हो जाइए। हाँ, मैं तो हो गई डेफिनेटली। मेरे जैसे बहुत सारे और लोग भी खुश हो गए। कॉलर से बात करते हैं आमना जी फ्रॉम पेशावर से थी हमारे साथ। प्लीज़ कॉल करें, दोबारा बात करेंगे। चलिए, ये देखें बेहतरीन से, ये देखें आप इसके तैयार हो रहे हैं। तो ये हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसको पीटा ब्रेड के साथ सर्व करें। पीटा ब्रेड के साथ सर्व करें, सब तो यू को अच्छे सैलड के साथ करें। डिप हम बनाने जा रहे हैं। डिप के इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है जी, डिप के लिए मुझे एक बोल चाहिए। ये थोड़ा सा छोटा बोल चाहिए। हाँ, मैं ये ले लेती हूँ इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। अच्छा, ये हल्के से जैसे अभी हो गए इस स्टेज पे ठंडे करें, थोड़ा नॉर्मल टेंपरेचर पे फ्रीज। बिल्कुल, इसके बाद आप कर सकते हैं आराम से इसको फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कलर जो दूंगी ना वो भी बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। और ये बहुत छींटे आ रहे हैं तो इसलिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका ख्याल रखेंगे हम ना। चलें इस तरह से। अब आ जाते हैं हम जो बनाने जा रहे हैं बेहतरीन सी हम डिप बनाएंगे शवरमा की ना। इसके लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो हम आपको बताते जाते हैं। ये है हमारे पास तमाम इंग्रेडिएंट और इसमें जाएगा दही। दही है तकरीबन 3/4 कप के करीब। ये मेरे पास दही है। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मेयोनीज़। ठीक है, वाइट सा जो आप देखते हैं ना बहुत ही बेहतरीन सा शवरमा के साथ होता है, ये उसके लिए है। ठीक है, इसके अलावा क्रश किया हुआ लहसुन, ये ज़रा हम ज़्यादा डालेंगे, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून। 4 से 5 जवे आप ले सकते हैं। ये क्या, लेमन जूस इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। अच्छा, दही अगर खट्टा है तो आप इसमें कम भी कर सकते हैं। ये है तहीनी पेस्ट यानी तिल का पेस्ट, ये डालेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून। ठीक है जी, ये चला गया।
और डालेंगे नमक। ठीक है, नमक मैं इसमें शामिल करूँगी सिर्फ ½ टीस्पून। ठीक है, दही के हिसाब से हम डालेंगे, क्योंकि मेयोनीज में भी होता है, तिल का पेस्ट होता है, उसको भी थोड़ा सा इसमें एक बेटरनेस होती है, तो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये हो रहे हैं। ओके, अब इन्हें कलर भी आ रहा है, खुशबू मजे की आ रही है। जबरदस्त। ये फौजी वनस्पति में भी आपा कर रही हैं इसे तैयार। वाह, बेहतरीन। अच्छा, शवरमा में जो हमें वाइट डिप नजर आता है वो एक्चुअली ये होता है। ये होता है। ये आप वैसे भी अपनी बहुत सारी चीज़ों में फलाफल बनाएं, आप फलाफल के साथ भी इसको बना सकते हैं, hummus के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, hummus के साथ ज़ाहिर आप वेजिटेबल या पिज़्ज़ा ब्रेड सर्व करते हैं, उसके साथ भी बेहतरीन रहेगा। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट हो गया। मैं इसको 2 मिनट के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। अब ब्रेक भी आ गया। अब ये देखें, अबील ने बहुत अच्छा सा इसको मिक्स कर दिया। मैं इसको और बिल्कुल अच्छा नहीं किया अभी और मैं वैसे बड़े मजे का है आपा। अच्छा सा रेडी हुआ है। चले, मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर इसको हम सर्व करेंगे। सर्व करेंगे, इसे कैसे करेंगे इसे ये कैसे, जानना ये भी है ना। आप अभी बिल्कुल तो हमें इंशाल्लाह। शवरमा प्लेटर देखना है किस तरह से कर रही हैं रेडी। वो बहुत होगा खास, आई एम श्योर, क्योंकि आपा बना रही हैं। टेबल पे कुछ चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग रखी हैं, फिलहाल नहीं दिखा रहे आपको क्योंकि अभी टाइम है ब्रेक का, फिर बहुत कुछ बाकी है। अभी तो प्रेजेंटेशन है, प्लेटर की सर्विंग है, ये तमाम चीज़ें कैसे कर रही हैं आपा दिखाएंगे जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ बहुत ही शानदार सा, अब आप चेक कर सकते हैं, शवरमा प्लेटर रेडी हो रहा है, खूबसूरत सा। इसी तरह से घर में भी आप रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जी तारीफें पे तारीफें बटोर सकते हैं। देखिए, तारीफें बिल्कुल होना चाहिए। ख़वातीन जब इस तरह के काम करती हैं ना घर में, जो बैठ के देखिए, एक तो वैसे भी रमज़ान में ख़वातीन कितना काम करती हैं, कितनी बिज़ी रहती हैं। लग रहा है। और ये तो एक प्लेटर ऐसा है कि आप बहुत ही थोड़ी सी मुझे चीज़ें, मुझे लग रहा है कि एक मुझे हटानी पड़ेगी। और थोड़ा एक्सप्लेन भी करें अब, हाँ, क्या क्या किया हमने, क्या क्या किया, बिल्कुल कर देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए अभी तो आप बस ये हटा दूँ, सैलेड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पर इस प्लेटर में मैंने क्या क्या चीज़ें रखी है मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए कंप्लीट है ये। इसमें मैंने ये देखिए ये पूरा इसमें सैलेड लीव है। ठीक है, इसके अलावा पीटा ब्रेड है ये, इसके अलावा खीरा है, प्याज है, इसके अलावा यहाँ पे टमाटर है जो हमने डाइस कर लिए थे, और ये ऑलिव्स हैं, ब्लैक ऑलिव्स थोड़े से लीजिएगा, वो डालिएगा। इसके अलावा ये सुमक है, सुमक को मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी ना, अपने प्लेटर पे भी थोड़ा सा करेंगे, तो ये आप देखिए कितना कोई अच्छा माशाल्लाह से ये लगने लगा। ठीक है, एक्सीलेंट। अब आपके पास ये वुडन ना हो तो मत परेशान हो। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि ये इतने ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं और इतना इजीली मिलते हैं मार्केट में, तो काइंडली आप लोग ले लीजिए। ठीक है, अगर चाहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी सी चीज़ों की प्रेजेंटेशन करें तो आपको लेना होगा, आप बिल्कुल लीजिएगा, आप देखिएगा आपको मज़ा आएगा। ये अच्छा करने के बाद ना खुद को बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, आप खुद इंजॉय कर रहे थे अपनी चीज़ों को, तो बिल्कुल अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे मैं हूँ, मुझे आज भी 2 चीज़ें रख के बहुत खुशी हासिल होती है। लेकिन इतना कलरफुल रेडी हुआ है, अब आप चेक करें, ये प्लेटर बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है, और तमाम हम वेजिटेबल्स की वजह से भी कलर आ गया ना। और ऑलिव्स करती हूँ। ठीक है, ये मेरे जो कबाब थे वो थोड़ा सा हो चुके हैं, और ये देखें अब आप काफ्ता कबाब जो बहुत ही बेहतरीन शेफ़ कुकवेयर में तैयार हुए हैं। हमारे तमाम पैन्स जो होते हैं वो शेफ़ कुकवेयर के होते हैं, इसीलिए शानदार हैं, ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन हैं। ये मल्टी लेयर्ड हैं, मल्टी इसके साथ साथ कोटेड हैं, ताकि जी आप जो भी खाना बनाएं उसके अंदर जले नहीं, लगे नहीं, इजीली आप साफ़ कर सकें, रख सकें। और इसके साथ साथ ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार और ख़ास बात है शेफ़ कुकवेयर की। और 30 डेज़ में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो रिटर्न कर सकते हैं, एक्सचेंज हो सकती है। और इसके साथ साथ जी ये शेफ़ कुकवेयर पहले हैं जिन्होंने जी प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस कराया है फर्स्ट टाइम। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेशर कुकर ने जितनी ज़िंदगी आसान की है, हम लोगों की, अबील की नहीं, ऐसे लोगों की जो कि मिनटों में बना रहे हैं। मिनटों में। अच्छा, मुझे तो दरअसल प्रेशर कुकर में काम करना, मुझे होता है कि जल्दी से सारे काम हो जाए, तो मैं प्रेशर कुकर में बहुत कर रही होती हूँ। हर चीज़ जाती है भाई प्रेशर कुकर में, आराम से ही कर रही होती हैं। उफ, ज़रा चेक करें, मिलाइजा फरमाए, ये काफ्ता कबाब बेहतरीन से हमारे तैयार हो चुके हैं। अच्छा, इसमें भी हमने थोड़ा सा टमाटर और ऑलिव जो है वो लगा दिए, क्योंकि ये सब इंग्रेडिएंट एक ही जैसे हैं और हर चीज़ में जितनी भी मिडिल ईस्टर्न डिशेज बनती हैं उसमें ही काम आते हैं। अच्छा, इसमें भी हम थोड़ा सा क्या करें, हम पीटा ब्रेड रख लेते हैं।
पीटा ब्रेड। वैसे ये भी अच्छा कलर बनाया है। अच्छा देखिए काफ्ता कबाब का कलर, क्योंकि कबाब का यही कलर है, कोई कोटिंग खास हुई नहीं है तो लेकिन इसमें आपा ने देखे कलर देने के लिए किस तरह से चीज़ें सेट की हैं। देखिए वो करना पड़ती है ना। देखिए अगर मैं इस तरह से रख देती तो आपको भी दिखने में अच्छी नहीं लगती, अब कहती वो बहुत ही आज तो फीकी फीकी सी चीज़ें बनी हैं। तो इसको हम इस तरह से रखते हैं, ये देखें ये, और यहाँ पे कुछ और रख देते हैं, डिप या कोई चीज़ है, डिप रख देते हैं, हाँ, है ना? ठीक है जी, हम ये डिप रख देते हैं इसमें, क्योंकि डिप भी तो इतनी शानदार रेडी हुई है। अच्छा डिप भी अभी रखती हूँ यहाँ पे अपने उस प्लेटर में भी डाल के रखती हूँ। ये शानदार से डिप जो है शवरमा की ये तैयार है। वैसे तो ये उस प्लेटर में जाना चाहिए लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ। हाँ, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। काफ्ता कबाब भी डिप से ये लगा के आप खाएं और एंजॉय करें, है ना? बिल्कुल जनाब, ये गई। अच्छा मैं ऐसी हूँ ना, मुझे तो हर चीज़ के साथ कोई ना कोई डिप चीज़ें ये चाहिए। बस अभी ब्रेक आ जाता है तो मैं इसके साथ मैं छोटी वाली रखूंगी, ये जरा बड़ी है तो अच्छी नहीं लग रही ना, छोटी मंगवाते हैं फिर इसमें थोड़ा सा सेट करते हैं और रेडी कर लेंगे। और फिर टेबल पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप इतनी क्यूट कभी कभी चीज़ें लेकर आती हैं। कभी कभी क्या हमारी टेबल तो हर रोज़ ही बहुत शानदार सज रही होती है। मैंने हमेशा कहा ना कि मुझे रेसिपी की इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होता है उससे ज़्यादा मुझे जब रेसिपीज़ रेडी हो जाती है फिर मैं इस टेबल का इंतज़ार करूँगी, ये टेबल कैसे सेट हुई होगी, ये कैसे सजाएंगी आपा। तो ये आज की भी बहुत शानदार सज रही है। मज़ीद आगे क्या हो रहा है टेबल सेटिंग में वो आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल टाइम है रिकैप चेक करने का, तो जाके देखिए। मज़ेदार सी 3 ख़ास रेसिपीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपकी जो आने वाले दिन है रमज़ान मुबारक में, उसमें तो बहुत ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो जी अच्छे से देख लीजिए रिकैप, फिर एक ब्रेक के छोटा सा, फिर दिखाते हैं क्या इंटरेस्टिंग है आज की इस टेबल पे, कैसे लग रही है आज की ये टेबल, दिखाएंगे जी। बीफ काफ्ता। अज्जा बीफ का कीमत 400 ग्राम, रोज़मेरी 1 चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कद्दूकश प्याज आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, पीटा ब्रेड सर्विंग के लिए, तेल फ्राई के लिए, काले जैतून सर्विंग के लिए। तरकीब: बीफ के कीमे में तमाम अज्जा मिलाकर पीस लें, फिर मोटे कबाब बनाकर तेल में शैलो फ्राई करें, आखिर में पीटा ब्रेड के साथ सर्व करें। स्मोकी चिकन शॉर्मा प्लेटर। अज्जा: बोनलेस चिकन थाई पीस 600 ग्राम, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पेपरिका 1 चाय का चमचा, क्रश लहसुन 1 चाय का चमचा, लकड़ी के स्क्वेयर्स हस्बे ज़रूरत, कोयला 1 टुकड़ा, सलाद के पत्ते गार्निश के लिए, टमाटर प्याज खीरा गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन थाई पीस काट लें और मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर पूरी रात के लिए छोड़ दें, फिर इन्हें स्क्वेयर्स पे लगा के ग्रिल करें और कोयले का धुआं दें, आखिर में गार्निश के अज्जा से गार्निश करके सर्व करें। शॉर्मा सॉस। अज्जा: दही 3/4 कप, लहसुन 4 जवे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, ताहिनी पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, मेयोनीज़ 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, पुदीना गार्निश के लिए। तरकीब: दही को खूब फेंट लें, अब इसमें तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिला दें, आखिर में जैतून का तेल और पुदीने से गार्निश करें। जी वेलकम बैक एंड आई एम श्योर कि आपको टेबल बहुत ही ज़बरदस्त लग रही होगी क्योंकि इतनी कलरफुल है। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो चिकन एंड कबाब का कोई ख़ास कलर नहीं होता जो इसका कलर है, यानी कोई ऐसा अट्रैक्टिव कलर नहीं है जो बहुत हमें लगे कि डिफरेंस है। लेकिन आपा ने कुछ चीज़ों के साथ इतनी कलरफुल सेट कर दी है ना, प्लेटर आपके सामने है कि कोई सी इसमें आप बिल देख रही कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, सिर्फ टमाटर है, इसके अलावा ऑलिव्स हैं, ब्लैक ऑलिव्स पसंद किए जाते हैं बहुत ज़्यादा,
खीरा है वही प्याज का रिंग है, लेकिन बस इसको थोड़ा अगर ये प्लेटर अब किसी के सामने जाता है तो ऐसा लगेगा इतनी कोई भरपूर मेहनत हुई है। बहुत। हालांकि कुछ चीज़ों के साथ ही आपा ने जो है ना इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा कर दिया है। और यही अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाने के लिए तो आपको काफ़ी बिल पे करना पड़ेगा इसके लिए, है ना, इतना ज़्यादा। और घर पे आप आराम से बना सकते हैं ना। और इसके साथ में कहती ना इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं तो आपको नज़र आ रही होंगी कुछ चीज़ों पे आपा ने कहीं कैमल है, कोई कुछ चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें आपा ये कहाँ से ढूंढती हैं आप ऐसी चीज़ें, मतलब बड़ा अट्रैक्ट बस कर वो देती हैं। देखें जिसके जो फील होती है उसको वो चीज़ हर जगह नजर आ आँख जाती है। चाहिए इसके लिए, आँख ना, चाहिए ऐसे? इसके लिए, हाँ, बिल्कुल ना। तो ये जैसे एक छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा आप ये देख रहे हैं कि ये कैमल ना, और आप इसको खोल के भी दिखाइए। हाँ, पहले इसको दिखाएं फिर मैं कैमल को खोल के दिखाती हूँ। ये कैमल चेक करें और ये एक्चुअली बड़ा अच्छा सा कैमल है। और अगर हम इसको ऐसे खोलते हैं तो ये चेक करें इसके अंदर हम क्या रखें, छोटी इलायची। जैसे गेस्ट के ओके, सामने हाँ, आप रखते हैं हाँ। तो अपने प्लेटर जो है अपना सौंफ छाली जितना पूरा बनाते हाँ। उसमें साइड पे आप ये रख दें, उसके अंदर जो है ना इलायची वगैरह रखें। अरे तो ये इस इलायची है या मिश्री, हाँ, हाँ, हाँ। मिश्री भी इसके अंदर आप रखें तोड़ के, और तो बहुत ही शानदार लगता है। तो और ये- खासतौर से ईद वगैरह के मौके पे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी आप उनको अरेंज कर लें तो बहुत मुझे मजे तो की लगा लगती कोई चीज छुपाने के लिए है, मतलब वो तो कोई सोच ही नहीं सकता, इसको भी खोला जा इसको सकता भी है खोला ना? जा सकता है। मतलब मिश्री और सौंफ के लिए कैसे सोचेंगे कि इसके है। अंदर अरे से मजे निकल की बात आएगी, है कि मैंने ये कराची में ही किसी ज्वेलरी शॉप से खरीदा था। रियली ज्वेलरी शॉप पर ऐसे? जी। हम तो ज्वेलरी ही देखते हैं, हमें तो अच्छा, वही वो नजर पता आती नहीं, है। मुझे लगा कि बड़ा अच्छा सा, ऐसे मैंने जब उठाया और ये जब खुला हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसने कहा सेल के लिए बेचने के लिए रखा था? हाँ, रखा बेचने के लिए रखा हुआ था, ओह। लेकिन उसको भी ये पर्पस पता नहीं था, लेकिन ये मैंने खुद से अपने लिए किया। मैंने कहा कि ये मुझे अच्छा लगा। इत्तेफाक की बात है कुछ अर्से के बाद ईद थी तो मैंने इसमें छोटी इलायची और थोड़ी सी मिश्री जो थी डाल के रखी, और साइड में और बहुत सारी चीज़ें रखी ना। पान के जो लवाजमात होते, पान नहीं थे लेकिन ये कि सौंफ थी और इसके अलावा और चीज़ें थी, तो बहुत ही कुछ अच्छा लगा दिखने में। अरे वाह, तो ये ईद के लिए अभी से एक आइडिया अगर मिल जाए ना, मिल जाए कुछ इस तरह की चीज़ तो इस तरह से आप रख सकते हैं, क्योंकि खाने के बाद आपको इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए मिल होती जाता हैं। है, तो ये एक बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। सोचिए ज़रा, हर दिन हमारी टेबल एक अलग तरीके से सज रही होती है, खूबसूरत सेट की होती है। आपा ने हर एक रेसिपी के हिसाब से उसी तरह से सेटिंग की बिल्कुल। होती देखिए है। चीज़ें जब भी अच्छी भी लग रही होती हैं, अगर यही चीज़ें मैं वाइट डिशेस में डाल के रख देती, मतलब देखने वाले की आंख होना चाहिए। ये तमाम वो चीज़ें कि जो इजीली आज का मार्केट में मिल जाती हैं। हाँ। संडे बाजार, मंडे बाजार सब जगह मिलने लगी हैं अब ये ओह, चीज़ें, अब तो और वहाँ- इसमें क्वालिटीज़ भी आ गई हैं, और ये नॉर्मल सी क्वालिटी की चीज़ बस सब संडे मंडे बाजार की दौड़ लगाते हैं ना, वहाँ से ढूंढ के लेकर आए बिल्कुल। चीज़ें। अरे वाह, क्या बात है। ऑल राइट, तो डिप भी यहाँ पर अलग से रख दी गई है, बहुत अच्छा सा सेट किया है। नाम शो के हमारे कैमरामैन ने भी बहुत अच्छा दिखा दिया होगा। अब इसी तरह से कोशिश करें घर पे भी कुछ कर लें और जी इंजॉय करें, और वही तारीफ पे तारीफ बटोरते जाए। तो जी हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। एक शानदार वीक की इब्तिदा कर दी है आपा ने, अब आगे भी बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ होंगी, बस देखते ही जाएं। हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़।